नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू। और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी एक खास मेहमान से कराते हैं। हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का और उसके बाद हम उनके साथ ढेर सारी चर्चा भी करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो दर्शकों, थोड़ा सा जान लेते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के बारे में। बहुत ही शानदार ऑथर हैं और उनके बुक ऑफ लाइफ जिसके अंदर उन्होंने जीवन की बहुत सारी जो सीख है वो उन्होंने रखी हैं और जिसमें कि उनका 4th एडिशन जो है वो आ चुका है। और हर किताब के अंदर 100 उनकी जो उनकी सेइंग है या जो उनके विचार हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा उनकी एक और बेहतरीन किताब है जिसका नाम है बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर जो है, मुझे लगता है कि हर युवा को उसको पढ़ना चाहिए। उसमें भी उनके विचार संकलित हैं। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको लेकर के आज उनसे हम चर्चा करने वाले हैं। और मुद्दा है कि किस तरीके से हम एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानने की कोशिश करें कि वो क्या ऐसा करे कि उसको कम से कम डॉक्टर के पास जाना हो। तो आइए शुरू करते हैं इस चर्चा को। डॉक्टर साहब, आज भारत देश की जो स्थिति है उसमें एक आम आदमी जो है वो चारों तरफ से उसको मार पड़ती रहती है। पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा है नहीं, संसाधन ऐसे हैं नहीं। और जो भी उसके पास सीमित संसाधन है उसी में ही वो अपना गुजर बसर करता है। और दिक्कत तब आती है कि जब वो किसी प्रकार की बीमारी में घिर जाता है और वहाँ पे उसके पूरा जीवन जो है वो चला जाता है। वैसे तो सरकार की तमाम सारी सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी क्योंकि बिना प्राइवेट डॉक्टर्स की इंटरवीन किए कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती है कि वो ठीक नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक आम आदमी क्या एहतियात बरते कि उसको डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़े। जी। बड़ा अच्छा प्रेरणादायक प्रसंग है ये, जी। क्योंकि आज हर आदमी इससे जूझ रहा है और बहुत परेशान है। मैं देखता हूँ 40 साल 50 साल के बीच में कितने लोग को हार्ट अटैक हो जाते हैं, हार्ट फेलियर हो जाते हैं। और कितने लोग, किसी को चिकनगुनिया तो वो उसके बैक्टीरिया का है, किसी को थायराइड, और जनरली लोगों को ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और शुगर, ये सब 40-50 के बाद शुरू हो जाती है। जी। तो उससे डॉक्टर के पास जाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि शुगर का ट्रीटमेंट पूरी जिंदगी चलता है। पूरी जिंदगी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर का पूरी जिंदगी चलता है। थायराइड का बहुत लंबा इलाज है। तो इसमें सब डॉक्टर, तो अब सवाल आपने जो पूछा है वो पूछा है कि क्या हम करें जो हमें डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़े। जी। तो अब आप ये समझिए वो कैसे हो सकता है जब हम इन बीमारियों से बचें। जब हम इन बीमारियों से बचेंगे तभी तो हमारे पास डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। अगर ये बीमारी हमें लग गई तो फिर हम डॉक्टर के पास जाने जाना, तो रेगुलर रहेंगे डॉक्टर के पास। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब सवाल इस बात का है कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए और क्या क्या इसके कारण है। कारण भी जानना जरूरी है और उसके बाद में उसका कि क्या उसके रेमेडी है, तभी तो पता लगेगा। बिल्कुल। कारण क्या क्या है, कॉज क्या है। कॉजेज में पहले भी कई बार बता चुका हूँ। कॉजेज में जो कुछ बातें तो ऐसी हैं जो हमारे कंट्री का जो एनवायरनमेंट है उसमें है। जैसे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक बीमारी का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है। आप ये समझिए इस समय दिल्ली का 500 के करीब वो है AQI। जी। अब जब AQI 500 है, आप सोच लीजिए आदमी क्या हालत होगी, कितना जहरीला सांस ले रहा है वो। तो वो कहाँ जा रहा है, जहर अंदर तो जा रहा है। जब जहर अंदर जा रहा है तो उसका असर दिखाएगा ना। मतलब 12 सिगरेट जो है, जो व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता तो 12 सिगरेट का बराबर है। लंग्स की क्या पोजीशन होगी। कुछ दिनों में लंग्स की प्रॉब्लम होने लगेगी ना। लंग्स की प्रॉब्लम इसलिए तो होती है कि आदमी सिगरेट पीता है और सिगरेट बिना पिए बेचारे को 12 सिगरेट के धुएं का असर मिल रहा है इस पॉल्यूशन से। और छोटे छोटे बच्चे जो है वो परेशान है। लेडीज जो सिगरेट नहीं पीती बेचारी, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे जो सिगरेट नहीं पीते उन्हें भी मजबूरी उस तंज को झेलना पड़ रहा है। तो इसका क्या रीजन है। पॉल्यूशन मैंने बताया, इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।
पॉल्यूशन का असर डायरेक्ट हेल्थ पे पड़ता है, तो इसको रोकना बहुत आवश्यक है। इसमें जो पराली जलाई जाती है वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है, जो पटाखे उठाके चलते हैं वो भी कॉज है, लेकिन कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता कॉज। जैसी इतनी गाड़ियां सड़क पे दौड़ती हैं, उनका जो एक स्केल होना चाहिए, मापदंड, वो मापदंड के हिसाब से नहीं चलती। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ऐसे ही मिल जाता है, कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी उसके पास मैकेनिक है जो पॉल्यूशन देता है, आपको पॉल्यूशन दे देगा आपको बिना जांच किए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है। तो वो जो धुआं उसका निकलता है वो बताओ कितना पॉल्यूटेड करता है। तो और दूसरी चीज, जो समुद्र किनारे बचे हुए शहर हैं उनमें तो पॉल्यूशन इतना अटैक नहीं करता, क्योंकि वो तो समुद्र के आगे खुला है, पूरा वातावरण सब खुला है, तो वो तो सब बराबर कर देता है। वहां तो जो धुआं उठेगा वो समुद्र के ऊपर चला जाएगा, वहां प्योर का प्योर एटमॉस्फेयर रहता है, या पहाड़ों पे। ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पॉल्यूशन अटैक नहीं कर पाता, तो वहां के लोग सेफ हैं इससे। लेकिन ये बहुत खराब चीज है, इसके लिए हमें सजग होना पड़ेगा। कम से कम जो हमारी व्हीकल्स हैं उनके बारे में, मोटरसाइकिल जा रही है धुआं छोड़ते हुए काला, ट्रक जा रहा है काला धुआं छोड़ते हुए, हम हमारे पास क्या मेजरमेंट है या क्या हमारे पास पनिशमेंट है जो हम उसको देंगे? जा रहा है सारा शहर पॉल्यूशन में करके जा रहा है। ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये कॉज है प्रॉब्लम। दूसरा कॉज क्या है पॉल्यूशन का, उसका बीमारी का जो होती है ये, उसमें उसका बीमारी का कॉज है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कब होता है? जब गंदगी होती है, गंदगी में बैक्टीरिया जन्म होते हैं। उसके लिए हमें अपनी गंदगी, जो शहर की देश की गंदगी खत्म करनी पड़ेगी, जिससे बीमारी हमें ना लगे और हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो ये दो कॉज तो ऐसे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तीसरा कॉज इसका, तीसरा कॉज है हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, हम क्या खा रहे हैं, क्या इंटेक कर रहे हैं और क्या हमारी दिनचर्या है, इस पर बहुत डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। दिनचर्या में बहुत ही कम लोगों हैं जिसकी दिनचर्या में योगा शामिल है, योगा प्राणायाम। अगर आप उसकी अपनी दिनचर्या में योगा प्राणायाम को शामिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें वहां नहीं जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, क्योंकि वो आपका सारा सिस्टम ठीक कर देती है। बिल्कुल। हमारे देश में डॉक्टर साहब 21 जून को योगा सभी करते हैं। हाँ, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। हाँ, और 22 जून को भूल जाते हैं। 22 जून जी बिल्कुल सही बात कही आपने। तो योगा, ये समझ लीजिए कि डू योगा एवरी डे, कीप डॉक्टर अवे। देखिए मैंने क्या प्रॉब्लम बहुत बढ़िया। जो कहा जाता था कि एक सेब रोज खाएं, है नहीं, ईट एन एप्पल अ डे, टेक एन एप्पल अ डे एंड कीप डॉक्टर अवे। मैंने उससे बनाया कि डू योगा एवरी डे, कीप डॉक्टर अवे। कीप डॉक्टर अवे। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल ये बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप योगा को अपना लेंगे, जितना जिसको टाइम मिले, कोई जरूरी नहीं है। सूर्य नमस्कार आसन है, सूर्य नमस्कार आसन में 12 आसन सम्मिलित है। अगर आप केवल सूर्य नमस्कार 4-5 बार कर ले और 2 प्राणायाम कर ले, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आपका काम हो गया, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक सब आप ये समझिए, योगा इज द एसेंशियल थिंग फॉर द लाइफ ऑफ द पर्सन। अच्छा, अब वो भी नहीं है हमारी लाइफ में। फिर दूसरी चीज क्या है कि हमारा, मैंने बताया, खान पान बहुत गलत है। हमें ये पता नहीं हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, हम खाए जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, हम खाए जा रहे हैं, हमें नहीं पता। जबकि मैं कहता हूँ कि दिन की शुरुआत फलों से होनी चाहिए। लोग बाग खाते हैं दिन की शुरुआत में, नाश्ता लेते हैं दबा के, ब्रेड पकौड़े, ब्रेड रोल और पराठे, सब्जी और वो सब पराठे, जबे, पोहा, ये सब चीज खाई जाती है नाश्ते। तो इसलिए आप ये समझिए वो दिनचर्या बिगड़ गई। कई तो शहर ऐसे हैं कि जहाँ पे कचौड़ी, पकौड़ी और समोसे, इनका ही नाश्ता चलता है। मेरठ में भी जलेबी कचौड़ी मशहूर है मेरठ के नाश्ते। तो ये जो आदमी लेता है वो डॉक्टर के पास जाने से नहीं बच सकता। आप फलों पे आ जाइए, दिन की शुरुआत फलों से कीजिए, उसके बाद खाने से पहले एक प्लेट सलाद खा लीजिए भर के,
सुबह भी रात को भी हाँ। आपका डॉक्टर के पास जाना बंद हो जाएगा। बिल्कुल, मैं यहाँ टोकता हूँ डॉक्टर गारंटी साहब, है। मैं यहाँ टोकता हूँ डॉक्टर साहब। यहाँ पे लोग है ना इस लॉजिक को लेकर के सामने आ जाएंगे कि भाई फल कहाँ से खाए, फल तो बड़े महंगे हैं। तो आपने जो कहा कि भाई सलाद खा लीजिए फिर, जरूरी तो नहीं है कि भाई आप पूरा। नहीं, जरूरी नहीं फल महंगे हैं। हम्म, फल महंगे वो होते हैं जो सीजन के नहीं होते। हाँ जो सीजनल फल होता है, हाँ मौसमी फल, वो हमेशा सस्ता हो जाता है, हाँ। क्योंकि वो बहुत तादाद में आता है। इसमें अप्लाई करता है इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड रूल, डिमांड एंड सप्लाई हम्म, का जो रूल है वो अप्लाई करता है। हम्म, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ प्राइस जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ जाएगी, सही बात है। अगर economics का किसी rule। चीज की डिमांड कम हो जाती है हाँ। और सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई तो प्राइस नीचे आ जाएगा। नीचे आ गया। किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई आधी भी नहीं है तो उसकी प्राइस बहुत हाई हो जाएगी। बहुत हाई हो जाएगी, सही बात है। वही चीज बिल्कुल सेम चीज है हम्म, इसके अंदर कि आपकी डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है वो गलत है। हम्म, उतनी सप्लाई होनी चाहिए जितनी डिमांड है। हम्म, बॉडी को जितनी आवश्यकता है वही खाओ, फालतू में खाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए आपको हमेशा बैलेंस बना के रखना है लाइफ में। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो अपने जीवन में आपको बैलेंस बना के चलना है। खाना पीना, दिनचर्या और इसके अलावा डाइट क्या लेनी है, किस तरह से आपको रहना है, योगा कितना करना है, योगा में क्या क्या करना है, ये सब चीज का लाइफ का बैलेंस बना के चलेंगे, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब आप समझिए दूसरी चीज, ये है शुगर है, डायबिटीज। डायबिटीज इसका कारण है टेंशन मेन। आजकल हर आदमी को टेंशन है, आप देख लीजिए, कोई भी टेंशन फ्री नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले टेंशन फ्री होना पड़ेगा, टेंशन को डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, तब आप समझेंगे कि आपका कुछ काम बन रहा है थोड़ा सा। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि भाई मुझे डायबिटीज है और मैं मीठा छोड़ दिया मैंने और टेंशन लादी हुई है। तो क्या मतलब ये ऐसे ठीक हो पाएगा मामला? नहीं, मीठा छोड़ना एक बड़ा अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है बीमारी से बचने की राह में। लेकिन ये नहीं है कि इससे आपकी बीमारी चली जाएगी, इसमें आपको और भी चीजें समावेश करनी पड़ेंगी। मीठे के साथ योगा भी करना पड़ेगा, खाने पीने का अपना वो बदलना पड़ेगा, सुबह की शुरुआत फलों से करनी पड़ेगी, हर खाने से पहले सुबह के लंच से और डिनर से पहले एक प्लेट भर के सलाद खानी पड़ेगी। आप देखिए अपने बीमारी से आपका पीछे छूटता जाएगा, ये मेरी गारंटी है, दावा है, और मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के मोहर लगा दे सकता हूँ। वो इसलिए भी डॉक्टर साहब की मैं ये देख रहा था कि आपकी रिपोर्ट भी मैं देख रहा था कि इस एज में आपकी 70+ एज है और उसके बावजूद भी आपका बीपी नॉर्मल है, कोई बीमारी आपको नहीं है और बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और मैं देखता हूँ कि काफ़ी एनर्जेटिक भी आप रहते हैं। तो इसका जो रीज़न है ये मतलब यही खान पान जो आपने चेंज किया है उसी की वजह से है ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ खान पान की वजह से। आप ये समझिए, मैं आपके सामने ही, मैं कोई बात छुपा के नहीं करता, मेरी हर बात ट्रांसपेरेंट होती है। आपके सामने मैंने अभी जब इंटरवल हुआ बीच में हम गए थे फल खाए, सुबह से केवल, और नींबू पानी भी आपके, शहद भी आपके सामने पिया, लहसुन, नींबू पानी, शहद, ये आपके सामने पिया सुबह। अब फिर आप फल खाए और अब सलाद रखा है कटा मेरा, अब मैं सलाद खाऊंगा शाम को, फिर कहीं को मैं कुछ खाऊंगा। तो इस रूटीन से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं किसी भी तरह की। योगा मैं डेली करता हूँ, पिछले सन 72 से रेगुलर करता रहा हूँ योगासन प्राणायाम। तो मुझे क्यों कर बीमारी होगी, मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊंगा? और फैक्ट ये है कि मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं, कभी कोई टेस्ट नहीं कराता। अब सौंधी मेरा क्लास फेलो है, वो उसके बाद मिसेस को दिखाने गया तो उसने मेरी रिपोर्ट भी करा दी, देखे तो सब नॉर्मल, कोई गोली नहीं खाता किसी किस्म की। मैं चाहता हूँ इस तरह आदमी अपने आप को बनाए। बिल्कुल। तो उसके लिए अपने आप की दिनचर्या चेंज करनी होगी, खान पीन की जो चीजें वो चेंज करनी होंगी, क्योंकि यहाँ तो हर चीज मिलावट है, मिलावट का बोलबाला है। तो कोशिश ये करिए कि जितनी चीज ऑर्गेनिक मिल जाए वो खाना, जितनी चीज ऑर्गेनिक मिले। मिलावट वाली चीज का तो पता ही नहीं है बाजार में कौन सी चीज मिलावट है, क्या चीज आ रही है। तो मिलावट इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी बीमारी का, सबसे बड़ा रीजन। बिल्कुल बिल्कुल। मिलावट जब तक दूर नहीं होगी तब तक आदमी की बीमारी दूर नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, बड़े सारे लोगों में ये भी आजकल है कि हम 10 दिन के लिए डिटॉक्स करने जाएंगे और वहाँ पे रहेंगे और वहाँ पे जो उन्हें खाना मिलेगा वो खाएंगे और इस तरह से,
और फिर वहाँ पे 1 हफ्ता 10 दिन डिटॉक्स कर में लगा के आते हैं और फिर अगले दिन से 11वें दिन से ही फिर वो खाना वैसे ही दबा के खाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है इससे कुछ फायदा होता है इसका डॉक्टर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम्म, सब ये मन का भ्रम है, अच्छा। मृत तृष्णा और कुछ नहीं है। हम्म, ऐसे कुछ नहीं होता। हर चीज को करने के लिए हम्म, उसकी डेप्थ में जाना पड़ता है हम्म, और उसके लिए लगातार करते रहना पड़ता है। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होती है। ऐसा नहीं। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस रेस। हम्म, उसके लिए आदमी को स्टडी होना होता है, कंसिस्टेंसी को अडॉप्ट करना पड़ता है, तब जाके वो बन सकता है। ये नहीं आज कर लिया, 4 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन कर लिया, 4 दिन फिर नहीं किया, फिर 1 दिन कर, वो सब कुछ नहीं। वो तो रेगुलर करना है, रेगुलर, तब मिलता है। तो एक योगा का भाव हो गया, एक मिलावट हो गई, एक पॉल्यूशन हो गया। तीसरी चौथी चीज है गंदगी। गंदगी भी इसका बहुत बड़ा कारण है। गंदगी से चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया सब होता है। अगर चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया हो गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा नहीं? पड़ेगा ना। तो अब आप कह रहे हैं कि ऐसा कौन सी चीज अख्तियार करें जो डॉक्टर के पास ना जाए? तो वो चीज अख्तियार करिए जिससे आपको डायबिटीज, शुगर भी ना हो, फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। उसके लिए अपनी टेंशन खत्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल टेंशन, नो टेंशन एट ऑल। भाई ईश्वर का ध्यान रखिए, कभी कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज क्या है कि मिलावट में चूंकि रहना पड़ रहा है, मजबूरी है, तो इसके खिलाफ मुहिम छेड़िए, कोई मिलावट के खिलाफ। और जो मिलावट करते हैं उनको पनिशमेंट बहुत सख्त मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट से मांग करिए। क्योंकि मिलावट करने वाले को सजा बहुत सख्त मिलनी चाहिए, वरना वो मिलावट नहीं छोड़ सकता। तो वो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक मैंने बताया आपको कि गंदगी के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी आप चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया से बच पाएंगे। गंदगी को दूर कैसे करना? कोई कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, हर कूड़ा डस्टबिन में डालना, अपने कूड़े की डस्टबिन अलग रखना घर की। फिर उसके बाद में अभी व्यवस्था बन नहीं रही सरकार की तरफ से, जब सरकार की तरफ से व्यवस्था बन जाएगी तब उसके बाद आपको जो अगर जब वो ये रखना शुरू कर देंगे, डस्टबिन है बड़े बड़े, तब आपको कूड़ा उस डस्टबिन में डालना है, ना कि अपने बराबर वाले प्लॉट में डालना है, या अपने नाली में भर देना है कि नाली भर गई, पानी नहीं आ रहा क्योंकि इसमें पॉलिथीन के बैग पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, ये इसके कॉज हैं। अच्छा, अब डॉक्टर के पास ना जाने का और बताता हूँ। इसे कॉज बता रहा हूँ आपको, फिर इसकी रेमेडी बताऊंगा। दूसरा कॉज क्या है इसका कि टेंशन मैंने बता ही दिया। दूसरा कॉज ये है कि हम जो खा रहे हैं, मिलावट तो है ही, लेकिन हमारा खाना भी डिफेक्टिव है। अच्छा। हम क्या खाते हैं? हम पीते हैं भैंस का दूध, वो भी प्योर नहीं। भैंस का मक्खन, भैंस का घी, वो भी प्योर नहीं। तो एक तो मिलावट से कारण हो गया, दूसरा भैंस भी कारण है। भैंस का दूध, भैंस का घी, भैंस का मक्खन हेल्दी नहीं होता। अच्छा। वो हमेशा बीमारी को इनवाइट करने वाला। बहुत सारे लोग तो यही खाते रहते हैं। हाँ, हमारे भैंस नहीं होती, हमारे विदेश में कहीं भैंस नहीं है, सिर्फ एशियन कंट्रीज में कुछ भैंस है, एशियाई देशों में, यूरोपियन देशों में कभी भैंस नहीं, कहीं भी भैंस नहीं। क्योंकि उसका दूध में इतना कोलेस्ट्रॉल होता है, इतनी फैट होती है कि आदमी 40-50 साल के बाद वो हाइपरटेंशन और आपकी शुगर और ब्लड उसकी हार्ट डिजीज से नहीं बच सकता। ओके। ये निश्चित है, इतना जबरदस्त कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर। एलडीएल होता है जो खराब वाला होता है, एसडीएल होता अच्छा है, एलडीएल होता है। ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो आदमी तली भुनी चीजें खाता है, वो फ्राइड, वो नहीं खाना। फ्राइड भी किसमें खाना है कि एक तेल 10 बार उसमें उतारते रहो उसमें अंदर, वो तो जहर हो गया, फिर भी आप खा रहे हैं। आपको रिफाइंड नहीं खाना बिल्कुल भी। लोग बाग रिफाइंड खाते हैं, मैं कहता हूँ रिफाइंड जहर है, रिफाइंड को तुरंत डालिए, फेंक दीजिए। ये सब कॉजेज है डॉक्टर के पास जाने के। रिफाइंड हम खूब खाते हैं, रिफाइंड की जगह क्या खाना है? सरसों का तेल। हमारे देश में सरसों होती है, सरसों का तेल। हमारे विदेश में ऑलिव होता है, इसलिए हम लोग ऑलिव ऑयल खाते हैं। आप सरसों का तेल खाइए, कभी कुछ नहीं होगा। और देसी घी, मक्खन, दूध, ये गाय का खाइए, कभी कुछ नहीं होगा। और एक्टिवनेस बढ़ेगी और आदमी ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा एनर्जेटिक होगा गाय के दूध से। आप गाय का बछड़ा देख लीजिए, कैसा कुत्ता फांदता रहता है, कितना चंचल होता है। और भैंस का वो खड़ा रहता है, शांत सोता रहता है, क्योंकि उसमें एनर्जी है ही नहीं।
तो भैंस का दूध पियेंगे तो भैंस जैसे हो जाएंगे, गाय का दूध पियेंगे। तो ये चीजें हैं जो डॉक्टर के पास जाने से रोकती है। मैं तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता, मैं आपके सामने साक्षात बैठा हूँ उदाहरण। आपने मेरा आज का मुद्दा यही है ना कि हम आदमी को कैसे रोकें कि वो डॉक्टर के पास कम से कम जाए। मैं तो कभी भी नहीं जाता। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं सारे प्रिंसिपल्स अपने लाइफ में अडॉप्ट करता हूँ, केवल बोल नहीं रहा, जो बोल रहा हूँ पहले जीवन में उसको अडॉप्ट करता हूँ। तो ये सारे कॉजेज हैं, जिसमें मेन हो गया गंदगी, मिलावट, पॉल्यूशन, हमारी दिनचर्या और एक्सरसाइज का अभाव और खाना गलत। ब्रेकफास्ट तबाह के करना, उसमें ब्रेड रोल भी खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़े भी खा रहे हैं, स्टफ पराठा खा रहे हैं, पराठे सब्जी खा रहे हैं। बिल्कुल नहीं खाना। ब्रेकफास्ट को स्किप करना, स्किप। ब्रेकफास्ट लेना ही नहीं है, अगर लेना है तो उसकी जगह फल लेने हैं। आप देखिए, आप अपने एनर्जी का लेवल देखिएगा। आज जो मेरे एनर्जी का लेवल है इतना, वो इसलिए तो है केवल आपके सामने फल खाए। अभी सलाद कटा रखा है, अब सलाद खाऊंगा, तब जाके एक टाइम कुछ खाऊंगा। तो ये चीजें हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़े सारे लोगों को ये नहीं पता कि किसके साथ क्या खाना चाहिए। अभी खीर खाई है तो दही भी खा रहे हैं, है नहीं, कहीं कुछ मतलब करेले के साथ कुछ खा रहे हैं, खीरा कब खाना चाहिए उनको ये नहीं पता। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि रात को क्या खाएं, दिन में क्या खाएं, सुबह क्या खाएं। जोड़ तो खाने पे बहुत है बट नॉलेज नहीं है। तो क्या इनका भी असर पड़ता है कि इनसे भी बीमारियां? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो है ही है। जो हमारे आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से कुछ चीजें आपस में नहीं खानी चाहिए। दूध दही नहीं खाना चाहिए, खीरा टमाटर नहीं खाना चाहिए, कई चीजें ऐसी हैं जो साथ में नहीं खानी चाहिए। हमें पता है गर्म के ऊपर एकदम ठंडा नहीं लेना चाहिए, ठंडे के ऊपर गर्म नहीं लेना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम करते हैं ना जानकारी की वजह से या लापरवाही की वजह से। उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है। अच्छा, इसका लास्ट कॉज क्या है? जेनेटिक भी है। हाइपरटेंशन और शुगर ये जेनेटिक भी होते हैं। अगर आप भी पेरेंट्स में है तो आप में भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको उतना ही चौकस रहना पड़ेगा, उतना ही प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि आपको वो बीमारी जेनेटिक ना आए, है ना। अगर आपको अपना बचाव करना है, अगर अपना बचाव करना है तो अब मैं इसके आपको बताता हूँ उपाय, रेमेडी। बिल्कुल, डॉक्टर के पास जाने की रेमेडी क्या है? आप सिंपल समझ लीजिए, डेली योगा करना, योगा प्राणायाम। मैंने बताया केवल आप क्या कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है आप पे, आप 20 मिनट मुझे दे दीजिए। 24 घंटे में केवल 20 मिनट मांग रहा हूं आपसे। 10 मिनट सूर्य नमस्कार आसन और 10 मिनट प्राणायाम, जिसमें 5 मिनट कपालभाति और 5 मिनट अनुलोम विलोम। आप देखिए डॉक्टर के पास जाना धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। डेली करना, बिना लगा करना। मैं सन 72 से कर रहा हूँ रेगुलर योगा कर रहा हूँ, रेगुलर। मेरा कभी योगा नहीं छूटता, हर जगह हमेशा करता हूँ। तो आज आपके सामने देख लो, बिल्कुल स्वस्थ बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो ये इसकी रेमेडी बता रहा हूँ। दूसरी रेमेडी क्या है? दिन की शुरुआत फलों से करना। वो तो बताया आपने कि दिन की रेमेडी बता रहा हूँ मैं। तीसरी शुरुआत सलाद भरपूर खाना, खाने से पहले। ये भी आप समझ लीजिए, फाइबर खाने के साथ नहीं खाना सलाद। जैसे लोग भाई थोड़े से साथ फिर बाद में गाजर खा ली, एक मूली लो। पहले सलाद की प्लेट खत्म करनी है, बिल्कुल, उसके बाद खाना टिच करना। ये इसका तरीका है। तीसरा जो रेमेडी बता रहा हूँ, भैंस का दूध बिल्कुल नहीं लेना, गाय का दूध लेना। वैसे दूध ना लो तो और भी अच्छा है, लेकिन लेना तो गाय का दूध, ये भी रेमेडी है। तीसरा देसी घी, मक्खन, दूध ये सब गाय का होना चाहिए। इसके अलावा क्या रेमेडी है कि रिफाइंड कभी नहीं खाना जीवन में। ये सब बीमारी को बुलाते हैं और बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। सरसों के तेल का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत बड़ा। और सीजनल जो भी सीजनल चीजें हैं वो आपको देनी है। सीजनल आप खाए, कोई दिक्कत नहीं है। सीजन गॉड के बनाए हुए होते हैं, वो उसी हिसाब से फल का बनाता है जिस हिसाब से आपको खाना चाहिए। गर्मी में गर्म और गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म, तासीर वाला आपको मिलेगा। बिल्कुल, तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर आप उसका समाधान यही है। और इसके अलावा समाधान क्या है कि जो मैं करता हूँ, बांटता हूँ, अच्छे विचार, ये भी बहुत बड़ा है। अगर विचार आपके पॉल्यूटेड है तो जितना आपको नुकसान पॉल्यूशन के वातावरण से होगा, उतना ही नुकसान, उससे ज्यादा नुकसान आपके विचार के पॉल्यूशन से होगा।
विचारों का ही बहुत बड़ा भयंकर पॉल्यूशन आदमी के अंदर। उससे क्या होता है कि जो जिसके विचार जितने खराब होते हैं उतनी ही वो बीमारी के उतने नजदीक होता है, पहुंचता है। ये निश्चित मान लो आप। जाहिर सी और बात है, जिसके वो जितने विचार अच्छे होते हैं वो उतना ही बीमारी से दूर होता है और डॉक्टर के कभी पास नहीं जाता, जिससे मेरे और विचारों का संबंध आपके दिल दिमाग ब्रेन से मस्तिष्क से है, तो विचारों जाहिर का सी संबंध आपके अनकॉन्शियस माइंड से है। बात। आप किसी जलोगे, किलसोगे, आपका खून फूकेगा, आप अंदर अंदर कुड़ते रहोगे, आपका खून से पानी से बनना शुरू हो जाएगा। आपको गुस्सा आता है, आप कभी भी देख लीजिए गुस्सा तेज आता है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं बाद में, और कोई अजीब सी फीलिंग होने लगती है। तो वो सब क्या है? तो ये सब चीजों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो इसलिए अच्छे विचार अडॉप्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होता है। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो चीज आप किसी को देते हैं वही चीज आपके जीवन में 10 गुनी, 20 गुनी, 100 गुनी होकर आती है। ये लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी हम पे अप्लाई करता है। अगर हम किसी को अच्छाई बांटते हैं, हम किसी को स्वास्थ्य बांटते हैं, हम किसी को अच्छी बातें बताते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छी बातें लौट के आएंगी, अच्छाई लौट के आएगी, और जो हम स्वास्थ्य बांट रहे हैं स्वास्थ्य भी हमारे जीवन में लौट के आएगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन में ये उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें केवल अच्छा ही बांटना है, जिसे मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो जो बांटोगे वो 100 गुना होकर मिलेगा। बिल्कुल। स्वास्थ्य बांटो, अच्छाई बांटो, खुशी बांटो, प्यार बांटो, आपको प्यार भी मिलेगा। कभी आप एक बार बताइए, अगर आप किसी को प्यार बांट रहे हैं आपको नफरत मिल जाती है क्या? नहीं मिलेगी। अगर आप किसी को खुशी बांट रहे हैं आपको दुख देना शुरू कर देगा क्या? बिल्कुल। अगर राक्षस जी होगा तो मैं कह नहीं सकता, इंसान तो कभी नहीं देगा। बिल्कुल। अगर आप किसी के साथ अच्छाई कर रहे हैं, ईमानदारी कर रहे हैं, तो कोई आदमी आपके बुराई करेगा? कभी नहीं करेगा। तो जो आप करोगे वही आपको मिलना तय है। तो वो भी इसका एक बहुत बड़ा रेमेडी है, बहुत बड़ी रेमेडी है ये भी, अच्छे विचार लाना अपने अंदर। तो ये सब चीजें हैं जो आपको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रोकती हैं। जैसे मैं हूँ आपके सामने बैठा हूँ, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता। बिल्कुल। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अगर डॉक्टर से के पास जाने से बचना चाहते हैं और कम से कम अगर जाना चाहते हैं तो इन सारे विचारों को अगर आप अपना लेते हैं और इस तरह की प्रैक्टिसेस अगर शुरू कर देते हैं जो आपने पूरे एपिसोड में बताई हैं, तो निश्चित रूप से एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद MSTV से बात करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, और आज हमने जो विषय लिया था वो विषय था कि एक आम आदमी ऐसा क्या करे कि उसको कम से कम डॉक्टर के पास जाना पड़े। जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप दिन की शुरुआत योगा से करते हैं, फलों से करते हैं, सैलेड ज़्यादा लेते हैं और अच्छे विचार रखते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, मिलावटी खाने से अगर आप बचते हैं, आसपास गंदगी नहीं रखते हैं और आसपास अपने पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे आप स्वयं भी बच सकते हैं, यानी कि अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।